नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। राहु देव और केतु देव राशि परिवर्तन कर चुके हैं और राहु देव है उनके बारे में अपन पहले वीडियो ला चुके हैं और उसमें अपन ने देखा था कि 12 लग्न है, 12 राशि हैं, उनके ऊपर राहु देव का जो ट्रांजिट है वो क्या इफेक्ट लेके आ रहा है। पर्टिकुलर एक एक लग्न है उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी, बात की थी कि कौन कौन से ग्रहों की एक्टिवेशन हो रही है और राहु देव उनको क्या क्या रिजल्ट देने वाले हैं। इस वीडियो में अपन मुख्यतः देखने वाले हैं कि केतु देव है उनका जो ट्रांजिट हो रहा है, यानी कि केतु देव है तुला राशि को छोड़कर उन्होंने जो कन्या राशि के अंदर प्रवेश किया है, इसका हर एक लग्न पे हर एक राशि के ऊपर क्या प्रभाव रहने वाला है। सबसे पहले केतु देव की बात करें तो केतु देव है उनसे अपन हाई स्पिरिचुअलिटी है वो केतु देव से देखते हैं। जितनी भी नुकीली चीजें हैं, यानी कि अपन किसी भी तरह का अच्छा सर्जन देख लें, अच्छा टेलर देख लें, या फिर कोई भी बंदा है जिसकी अच्छी राइटिंग है, वो अपन कहीं ना कहीं केतु देव है उनसे कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा और देखें तो ध्वजा है, यानी कि कोई भी चीज है उसका जो पीक पॉइंट है, और अपन ये मान सकते हैं कि सबसे हाइट वाली जो चीज है वो अपन केतु देव से कनेक्ट करते हैं। डिटेचमेंट है वो अपन केतु देव से कनेक्ट करते हैं। गार्डनिंग है, यानी कि कोई भी रिसर्च है, कोई भी खुदाई है, वो अपन केतु देव से कनेक्ट करते हैं। केतु देव है उनका जो मुख्य काम होता है, केतु देव है पिछले जन्म के जो कर्म है उनको दर्शाते हैं, यानी कि अपन इस जन्म के अंदर पिछले जन्म से कौन से कर्म कैरी करके लेके आ रहे हैं और उनको अपन कैसे डिस्चार्ज करेंगे, किस क्राइटेरिया के अंदर डिस्चार्ज करेंगे, वो सारी चीजें अपन केतु देव से कनेक्ट करते हैं। अब आपके जो 18 महीना का ट्रांजिट हो रहा है उसके अंदर केतु देव है पर्टिकुलर जिस घर से ट्रांजिट करेंगे और उस घर के जो कारक तत्व है कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड जो आपके पेंडिंग कर्म है, केतु देव है उनको डिस्चार्ज करने का, उनको फ्री करने का काम इस ट्रांजिट के अंदर करने वाले हैं। तो एक एक लग्न है, एक एक राशि है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो लग्न और राशि को लेकर क्वेश्चन रहता है कि लग्न राशि अपन कैसे देखें। कुंडली का जो पहला खाना आ रहा है उसके अंदर 1 से लेकर 12 नंबर तक जो भी डिजिट लिखा हुआ आ रहा है वो बाय डिफॉल्ट आपकी लग्न राशि होती है, यानी कि आपका लग्न होता है। राशि देखते हैं अपन चंद्रदेव के प्लेसमेंट से। चंद्रमा के प्लेसमेंट कुंडली के 12 खानों में से किसी भी खाने के अंदर है और वहां पर जो डिजिट लिखा हुआ आ रहा है 1 से 12 नंबर तक, वो आपकी बाय डिफॉल्ट राशि बन जाती है। तो ये आप राशि और लग्न है कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले अपन 1 नंबर यानी कि मेष लग्न है, मेष राशि है, उनकी बात करते हैं। मेष लग्न है, मेष राशि है, आपके केतु देव है वो ट्रांजिट करेंगे छठे घर से। छठा घर है जैसे अपन रोग रिपु ऋण देखते हैं, षट रिपु है यानी कि काम क्रोध है, लोभ मोह है, मद मत्सर्य ये देखते हैं। पालतू पशु है उनकी स्थिति अपन छठे घर से देखते हैं। मामा की स्थिति है वो अपन छठे घर से देखते हैं। इसके अलावा छठा घर है जैसे अपन कंपटीशन सक्सेस भी देखते हैं और अपने जो पेंडिंग कर्म है वो भी अपन छठे घर से यानी कि छठा घर है उससे कनेक्ट करते हैं। छठा घर है जिसे सेवा भाव बोला जाता है, यानी कि आप है किस क्राइटेरिया के अंदर काम करोगे, किस चीज को लेकर अपनी सेवाएं देंगे, ये सारी चीजें अपन छठे घर से कनेक्ट करते हैं। तो मेष लग्न है, मेष राशि है, उनके लिए केतु देव है छठे घर से ट्रांजिट करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं छठे घर में जो अपन रोग रिपु ऋण की बात कर रहे थे, तो हो सकता है कि आपके इनसे रिलेटेड जो भी पेंडिंग कर्मा चल रहे हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं। आपके ऋण से रिलेटेड जो भी दिक्कतें चल रही थी या फिर को हॉस्पिटल को लेकर टिकट काट रहे थे आप, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि रोग रिपु ऋण है, शत्रुओं से रिलेटेड देख लें, कोर्ट कचहरी है उससे रिलेटेड देख लें, इन सभी क्राइटेरिया के अंदर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड पेंडिंग कर्मा है केतु देव है उनको डिस्चार्ज करने वाले हैं, फ्री करने वाले हैं। लेकिन छठा घर है जॉब का भी है, यानी कि अपन कहां पर सेवा देते हैं वो भी अपन छठे घर से कनेक्ट करते हैं। अगर केतु देव है आपको नेगेटिव रिजल्ट देने वाले हैं, यानी केतु देव है उनकी स्थिति है आपके चार्ट के अंदर अच्छी नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जहां पर सेवा दे रहे हैं, आप जहां पर जॉब कर रहे हैं उसके अंदर ब्रेक आ सकता है अचानक से, क्योंकि केतु देव है उनका काम है ब्रेक देने का, चीजें हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने का काम है, वो भी केतु देव का है। तो छठे घर के अगर नेगेटिव देखें तो आप जो भी जॉब कर रहे हो वहां पर आपके ब्रेक की स्थिति बन सकती है। छठा घर है आपको नेगेटिव रिजल्ट ना दे ले, उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं। छठा घर है उससे अपन डेली रूटीन लाइफ देखते हैं, यानी कि अपनी दिनचर्या है जितनी सुव्यवस्थित रहेगी उतना ही छठा घर है अपने अच्छा ऑपरेट करेगा और केतु देव है अपने को अच्छे रिजल्ट दे पाएंगे। तो मेष लग्न है, मेष राशि है, वो अपनी दिनचर्या है पूरी सुव्यवस्थित रखे ताकि केतु देव है उनको अच्छे से रिजल्ट दे पाए। अगला जो लग्न है, अगला जो राशि है वो है आपके वृषभ लग्न, वृषभ राशि। वृषभ लग्न, वृषभ राशि है, उनके लिए केतु देव है वो गोचर करेंगे या फिर ट्रांजिट करेंगे 5वें घर से।
पांच अगर है उससे अपन प्रेम संबंध देखते हैं। पांच अगर है जिसे अपन संतान की स्थिति है, किसी भी तरह की लर्निंग है, किसी भी तरह की क्रिएटिविटी है, किसी भी तरह की मंत्र साधना है, और पूर्व पुण्य भाव पांच अगर को अपन बोलते हैं। केतु देव है पहले से आपके, मैं बता चुका हूँ कि पास्ट कर्मा है, उनसे जुड़ी हुई जितनी भी चीजें कैरी करके ला रहे हैं वो अपन केतु देव से कनेक्ट करते हैं। केतु देव है पहला काम तो है इनका ब्रेक देने का। आपके प्रेम संबंध चल रहे हैं तो हो सकता है कि उनके अंदर गड़बड़ी आ सकती है। संतान से रिलेटेड है, आप किसी भी तरह की दिक्कत है वो देख सकते हैं। आपकी जो भी लर्निंग चल रही थी उसके अंदर ब्रेक आ सकता है अगर केतु देव आपके नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं। अगर केतु देव पॉजिटिव परफॉर्म कर रहे हैं तो पांचों अगर लर्निंग का है, क्रिएटिविटी का है, और केतु देव है उनसे अपन कोई भी चीज है उसकी हाईएस्ट पॉइंट है, यानी कि केतु देव है उसको अपन ध्वजा मानते हैं, यानी कि कोई भी ऊंचाई है उसमें सबसे ऊंचा जो पॉइंट है वो अपन केतु देव को कनेक्ट करते हैं। गार्डनिंग है अपन केतु देव से देखते हैं, यानी कि कोई भी चीज है उसकी जो खुदाई है उसके गहराई के अंदर जाना वो भी अपन केतु देव से कनेक्ट करते हैं। अगर पॉजिटिव परफॉर्म करेंगे, वृषभ लग्न है, वृषभ राशि के लिए केतु देव, तो इस समय के अंदर आप कोई भी सब्जेक्ट है और मुख्यतः जो भी स्पिरिचुअलिटी से, धर्म से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है उसके अंदर आप हाई लर्निंग ले सकते हो। ओकल्ट से जुड़ी कोई भी साइंस है उससे आप जुड़ सकते हो। किसी भी तरह के मंत्र जाप है, मंत्र साधना है, वो अगले 18 महीनों के अंदर कर सकते हो और आप केतु देव है उनके बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हो। पांच अगर बुद्धि का है, बुद्धि आपकी भ्रमित ना हो, केतु देव है अच्छे से वर्क करते रहे, अच्छे से रिजल्ट देते रहे। इसके लिए आप गणेश अथर्वशीर्ष है उसका रेगुलर आप पाठ करते रहे, वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले। अगला जो लग्न है, राशि है, वो है आपके मिथुन लग्न, मिथुन राशि। मिथुन लग्न है, मिथुन राशि है, इनके लिए केतु देव ट्रांजिट करेंगे चौथे घर से। चौथा घर है जिसे अपन माता का स्वास्थ्य देखते हैं, माता की स्थिति देखते हैं, वर्तमान जिस घर के अंदर रह रहे हैं उसकी स्थिति देखते हैं, कंफर्ट है, लग्जरी है, अपने मन की शांति है, वो अपन चौथे घर से देखते हैं। चौथे घर में केतु देव है उनकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं मान जाती, क्योंकि केतु देव है उनका अगर नेचर देखें, केतु देव है कोई भी योगी है उसको अपन केतु देव से कनेक्ट करते हैं, यानी कि उसको ज्यादा चीजों से मतलब होता नहीं है, किसी भी चीज से अटैचमेंट नहीं होता है। तो इसका मतलब यही है कि चौथे घर से अगर केतु देव ट्रांजिट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके घर है उसके अंदर वो बदलाव कर सकते हैं, घर छोड़ सकते हो इस समय के अंदर, और घर में कहीं ना कहीं बेचैनी का माहौल है आपके रह सकता है, यानी कि मेंटली कंफर्टेबल फील आप नहीं कर पाओगे। अगर घर में आप किसी भी तरह का डोनेशन दे रहे हो, किसी भी तरह का पूजा पाठ कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि आर्ट वगैरह ओकल्ट से जुड़ी कोई भी साइंस है उसके अंदर आप अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हो, तब तो आप घर के अंदर कंफर्टेबल फील कर पाओगे। लेकिन इनके अलावा कोई भी किसी भी तरह की गतिविधि कर रहे हो तो आप घर के अंदर कंफर्टेबल फील नहीं कर पाओगे। इसके अलावा अपन जो वॉक है, यानी कि अपन जो वॉक करते हैं वो भी अपन केतु देव से कनेक्ट करते हैं। तो इसकी अगर रेमेडी की भी बात कर लें तो चौथे घर में, यानी कि मिथुन लग्न मिथुन राशि है, आपके लिए अगर रेमेडी है तो यही है कि आप सुबह या शाम को मॉर्निंग इवनिंग वॉक है उसको जरूर समय दें, और घर पे भी जब रहे आप तो छत पे है टहलने जरूर जाएं। ये एक्टिविटी है अपनी दिनचर्या के अंदर जरूर रखें। केतु देव है उनसे अपन पितृ शक्तियां वो देखते हैं, तो इस समय आप अपनी जो कुल देवी है उनके दर्शन कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद आप ले सकते हैं एज ए रेमेडी। अब बात करते हैं अपन अगले लग्न की। कर्क लग्न है, कर्क राशि है, इनके लिए केतु देव है वो ट्रांजिट करेंगे आपके तीसरे घर से। तीसरा घर है जिसे अपन कम्युनिकेशन स्किल देखते हैं, तीसरा घर है जिसे अपन छोटी यात्राएं देखते हैं, तीसरा घर है जिसे अपन डॉक्यूमेंटेशन की स्थिति देखते हैं, तीसरा घर जिसे पड़ोसियों की अपने कजन की स्थिति देखते हैं, और तीसरा घर है जिसे अपन पराक्रम साहस भाव बोलते हैं, यानी कि अपने एफर्ट्स है वो कहां से लगाएंगे, ये सारी चीजें अपन तीसरे घर से देखते हैं। व्यक्ति है उसके जो हाथ है वो अपन तीसरे घर से देखते हैं। केतु देव है उनका भी पता है अपने, केतु देव है उनके पास सर नहीं केवल धड़ है, यानी कि उनके पास केवल हाथ है। तो एक तरफ से पहले से वो एनर्जी आपको एफर्ट्स वाली मिल रखी है, और केतु देव है वो भी उस एनर्जी के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एनर्जी है ये जो आपको डबल डोज मिल रहा है ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति आपके साथ में पैदा कर सकता है। तो कर्क लग्न है, कर्क राशि है, आप जिस भी क्राइटेरिया के अंदर एफर्ट्स लगा रहे हो उसके अंदर किसी भी सीनियर से पहले मार्गदर्शन ले ले और उनसे पूछ ले कि मुझे इस क्राइटेरिया के अंदर इस काम को लेकर अपने एफर्ट्स लगाने चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि आपके कंफ्यूजन वाली स्थिति बन रही है। इसके अलावा तीसरा घर है जैसे कम्युनिकेशन का है, तो आप सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि डबल माइंडेड हो जाओगे, डबल तरीके से अपने एफर्ट्स लगाओगे, और इस तरह की भी फीलिंग आएगी आपको कि अपन जो काम कर रहे हैं उसके अंदर एफर्ट्स तो बहुत सारे लगा रहे हैं, जरूरत से ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन उसके एवज में अपने को उतने रिजल्ट है नहीं मिल पा रहे हैं। तीसरा अगर कम्युनिकेशन स्किल का है, अगर तीसरे घर की भी बात करें एज ए रेमेडी आपको, तो सबसे पहले तो जो भी आपके सीनियर है उनकी आप सलाह लेते रहें। इसके अलावा गणेश जी की आराधना है वो आप रेगुलर कर सकते हैं, गणेश मंत्र है, गणेश अथर्वशीर्ष है, उसका भी आप रेगुलर है पाठ कर सकते हैं। अगला जो लग्न है वो है आपकी सिंह लग्न। सिंह लग्न है, सिंह राशि है, इनके लिए केतु देव है ट्रांजिट करेंगे दूसरे घर से।
दूसरा घर है जिससे अपन सेविंग्स देखते हैं, दूसरा घर है जिससे अपन वाणी है, खान पान है, अपनी जो पैतृक स्थितियां हैं, पैतृक संपत्तियां हैं, वो अपन दूसरे घर से देखते हैं। यहाँ पर केतु देव है, उनका ट्रांजिट अपन अच्छा कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरा घर वाणी का है और केतु देव जब दूसरे घर से ट्रांजिट करता है तो व्यक्ति है बिना सोचे समझे बोलता है या फिर बोलते हैं, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि व्यक्ति है उनकी वाणी थोड़ी कर्कश हो जाती है। दूसरा अगर पैतृक का है, यानी कि अपन ये मान सकते हैं कि सोशली या फिर अपने पैतृक जितने भी रिलेटिव है, कहीं ना कहीं वहां पर अपनी वाणी से अपने रिलेशन खराब हो सकते हैं। केतुदेव डिटेचमेंट के कारक है, तो उनसे डिटेचमेंट है, वैसे भी स्थितियां बन सकती है अगले 18 महीनों तक। तो अगले 18 महीनों तक आपको अपनी वाणी है उस पर विशेष रूप से ध्यान रखना है, अपना खान पान है वो सात्विक हो, उसके ऊपर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा केतु देव है उनका ब्रेक करने का काम है, तो आपकी सेविंग्स है अगर एक अकाउंट के अंदर है तो उसके अंदर ब्रेक आ सकता है, यानी कि आपके जो भी पैसे है अगर सेविंग कर रखी है, एफडी वगैरह कर रखी है, तो उसके अंदर अपन ये मान सकते हैं कि वो ब्रेक हो सकती है। वो ब्रेक ना हो, आपकी जो सेविंग है उसके अंदर पैसे है गड़बड़ी नहीं हो उनसे रिलेटेड, तो आप मल्टीपल अकाउंट है वो यूज ले सकते हैं, यानी 2-3 अकाउंट है अपने फैमिली मेंबर है उनके अंदर डिवाइड करके पैसे डाल सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं। अब अगला लग्न है यानी कि कन्या लग्न। स्वयं लग्न के ऊपर से कन्या राशि है, कन्या लग्न है, उसके ऊपर से केतुदेव ट्रांजिट करने वाले हैं। जब लग्न के ऊपर से केतुदेव ट्रांजिट करते हैं तो व्यक्ति है उसके अंदर बड़े बदलाव आता है, व्यक्ति है इंट्रोवर्ट बन जाता है, यानी कि व्यक्ति खुद के ध्यान में रहता है, क्योंकि केतुदेव है उनकी एनर्जी है पूरी योगी वाली है। तो इस समय आप ये भी नोटिस करेंगे कि आप खुद की खोज के अंदर निकल जाएंगे, आप पूरी रिसर्च है खुद के ऊपर लगाना स्टार्ट कर देंगे कि मेरे आने का एम क्या है, मैं ये यहाँ पर इस धरती के ऊपर किस लिए आया हूँ, ये सारी चीजें आप सोचना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाह रहे हो, खुद के अंदर बहुत अच्छे से स्टेबल होना चाह रहे हो, खुद के अंदर एक स्पिरिचुअली ग्रो चाह रहे हो, तो उसके लिए केतुदेव है आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करने वाले हैं। किसी भी तरह की मंत्र साधना है उसको लेकर देख ले अपन, या फिर स्पिरिचुअली ग्रोथ है उसको लेकर देख ले, धार्मिक यात्राओं को लेकर देख ले, उसके लिए केतुदेव है बहुत अच्छे से आपको सपोर्ट करने वाले हैं। अगला जो लग्न है वो है आपके तुला लग्न। तुला लग्न है उनकी अगर बात करें तो तुला लग्न के अंदर केतुदेव है वो ट्रांजिट करेंगे 12वें घर से। यहाँ पर केतुदेव है उनकी अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है, क्योंकि 12वां घर है उसके अंदर अपन हॉस्पिटलाइजेशन देखते हैं, 12वां घर है उसे अपन मेडिटेशन देखते हैं, आइसोलेशन देखते हैं, जेल यात्राएं हैं वो देखते हैं, किस भी तरह का इन्वेस्टमेंट है वो अपन 12वें घर से देखते हैं। पॉजिटिव कैसे मानते हैं कि क्योंकि 12वां घर मेडिटेशन का है। अगर आप किसी भी तरह का मेडिटेशन करना चाह रहे हो, किसी भी तरह का योग करना चाह रहे हो और उसके अंदर एक अच्छे लेवल तक जाना चाह रहे हो, तो केतुदेव स्वयं उन्हीं चीजों के कारक है। तो केतुदेव है उनके अंदर आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करने वाले हैं, उनके अंदर बहुत अच्छी आपको ग्रोथ देने वाले हैं। 12वां घर है मोक्ष त्रिकोण भाव, इसके अंदर छोटा घर है, 8वां घर है, 12वां घर है, ये तीनों घर आपके एक्टिवेट रहेंगे। अगर मोक्ष को लेकर, यानी कि वही बात है स्पिरिचुअली बहुत अच्छा ग्रो करने आप करना चाह रहे हो, ऊपर से कोई भी साइंस है उसके अंदर आप रिसर्च करना चाह रहे हो, तो उसके लिए केतुदेव है आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करने वाले हैं। 12वां घर है हॉस्पिटलाइजेशन का है, आइसोलेशन का है, जेल यात्राओं का है। इस तरह के रिजल्ट आपको ना मिले, यानी कि हॉस्पिटल के आप चक्कर ना काटो। अगर केतुदेव है उनकी एनर्जी है सही से अगर यूटिलाइजेशन नहीं करोगे आप, तो जेल यात्राएं हैं, हॉस्पिटल के चक्कर है, ये सारी आइसोलेशन की स्थिति है, या फिर नींद से लेकर दिक्कत है, ये भी सारी चीजें आप देख सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको फेस ना करनी पड़े, इसके लिए आप मेडिटेशन है, मंत्र जाप है, योगा है, इस तरह की चीजें हैं उनका इन्वॉल्वमेंट है अपनी दिनचर्या के अंदर कर ले। अगला जो लग्न है वो है आपके वृश्चिक लग्न या फिर वृश्चिक राशि। वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक राशि है, उनके केतुदेव है वो ट्रांजिट करेंगे आपके 11वें घर से। 11वां घर इच्छाओं का है, अपनी जितनी भी महत्वाकांक्षाएं इच्छाएं हैं वो सारी अपन 11वें घर से कनेक्ट करते हैं, और अपने जितने भी ग्रह है केतुदेव को छोड़कर वो सारे ग्रह अपनी अपनी इच्छाएं रखते हैं, यानी कि उनका अटैचमेंट का काम है। लेकिन केतुदेव है उनकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं डिटैचमेंट की, यानी कि 8 ग्रह को छोड़कर दें अपन, 8 ग्रह सभी अटैचमेंट रखते हैं, लेकिन एक ही ग्रह है जो अपने को डिटैचमेंट है वो सिखाते हैं। वो कहते हैं कि सारी चीजें छोड़ दो, सारी चीजें छोड़कर खुद पे खोज करो, खुद के ऊपर स्पिरिचुअली है ग्रो करो, मोक्ष की तरफ जाओ, ये सारी चीजें अपने को केतुदेव देते हैं। अब 11वां घर इच्छाओं का, 11वां घर है अपने जो काम कर रहे हैं उसके अंदर अपने को प्रॉफिट होगा या फिर नहीं होगा, वो चीजें अपन 11वें घर से देखते हैं। सोशल एक्टिविटी है, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट है वो अपन 11वें घर से देखते हैं। अपना जो परमानेंट फ्रेंड सर्कल है, बड़े भाई की स्थिति है वो अपन 11वें घर से देखते हैं। तो इस ड्यूरेशन के अंदर आप देखोगे कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो छोटा होता जाएगा, यानी कि आपके फ्रेंड सर्कल का जो ग्रुप है 5-6 बंदों का था, 7 बंदों का था, वो धीरे धीरे करके सारे आपसे साइड में हो जाएंगे, क्योंकि केतुदेव है
उनका काम है चीजों को छोटे टुकड़ों के अंदर डिवाइड करने का, डिटैचमेंट का। तो आप देखोगे आपकी इच्छाएं हैं सारी की सारी खत्म होती जा रही है और फ्रेंड सर्कल है वो भी छोटा होता जा रहा है। लेकिन ये आपको स्पिरिचुअली है बहुत अच्छा ग्रो करवाने वाले, बहुत अच्छा सपोर्ट करने वाले। वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक राशि है, ये अगर किसी भी तरह की डिजायर्स रखते हैं अगले 18 महीनों तो राहु देव है, सॉरी केतु देव है, इनको अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। एज रेमेडी अपन बात कर ले तो आपके लिए ये रेमेडी होगी कि किसी भी चीज है उनसे आप डिटैचमेंट ना रखें। आपका फ्रेंड सर्कल है वो अगर छोटा होता जा रहा है, आपकी इच्छाएं हैं, अगर अपन ये मान सकते हैं कि जो इच्छाएं हैं स्पिरिचुअलिटी को छोड़कर बाकी सारी जो इच्छाएं हैं वो अगर पूरी नहीं हो पा रही है तो उसको लेकर आपको दुखी नहीं होना है, क्योंकि वो सारी चीजें आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने वाली हैं। अगला जो लग्न है, अगली राशि है आपके धनु राशि, धनु लग्न। धनु राशि है, धनु लग्न है, इनके लिए केतु देव है ट्रांजिट करेंगे आपके 10वें घर से। 10वां घर है जिस अपन व्यक्ति है उसका कार्य क्षेत्र देखते हैं, कर्म की स्थिति देखते हैं। व्यक्ति है उसको यश करती है, पद प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, या फिर नेम फेम स्टेटस ब्रांडिंग है, ये सारी चीजें मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, वो सारी चीजें अपन 10वें घर से देखते हैं। लेकिन 10वां घर कर्म का है और केतु देव का, मैंने आपको बता दिया केतु देव का नेचर है कि वो जिस घर से ट्रांजिट कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपकी जो भी पेंडिंग कर्मा है उनको डिस्चार्ज करने का काम है वो रहेगा केतु देव का। अब 10वां घर कर्म का है तो आप देखोगे कि धनु लग्न है, धनु राशि वाले हैं, उनके काम के अंदर अचानक से ब्लॉकेज आ जाएंगे। उनके जहां पर वर्क कर रहे हैं, जहां पर काम कर रहे हैं, नए लोग संपर्क में आएंगे, हो सकता है उनसे प्रॉफिट भी हो। अगर पॉजिटिव है तो उनसे प्रॉफिट होगा, अगर नेगेटिव है तो उनसे लॉस होगा। तो कार्य क्षेत्र है उसके अंदर आप बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं डिस्चार्ज करने वाले हो, यानी पेंडिंग कर्मा बहुत सारे फ्री करने वाले हो। नए नए लोग संपर्क में आएंगे, उनसे प्रॉफिट भी होगा, आपको लॉस भी होगा, क्योंकि वो सारे आपके पेंडिंग कर्मा है। एज ए रेमेडी अपन बात करें तो किसी भी चीज है उसके अंदर आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आप जहां पर सेवा दे रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, तो प्रोफेशन चेंज करने का जल्दी से आप ना सोचे, क्योंकि केतु देव है उनका काम है, जिस काम के अंदर होते हैं वो कहते हैं कि इसको छोड़ो, नया कुछ ट्राई करते हैं अपन। तो जो भी आप जॉब कर रहे हो, जहां जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, तो उसके अंदर अच्छे से सोच विचार कर ले। अगर आपके माइंड में ऐसी चीजें चल रही है कि इसको छोड़ देते हैं, नया कुछ कर लेते हैं, तो उसके लिए आपके जो भी सीनियर है, आपके जो भी बड़े हैं, उनसे मार्गदर्शन ले लें, उनसे सलाह ले लें, उसके बाद में वो सारी चीजें करनी है आपको, वो एक्शन आपको लेना है। अगला जो लग्न है वो है आपके मकर लग्न। मकर लग्न है, इनके लिए केतु देव है 9वें घर से ट्रांजिट कर रहे हैं, धर्म त्रिकोण है उसको पूरा एक्टिवेट रखेंगे। 9वां घर है जिसे अपन धर्म की स्थिति देखते हैं, पिता की स्थिति देखते हैं, अपनी जो धार्मिक यात्राएं वो देखते हैं, अपना डीएनए है, पितरों का आशीर्वाद है, ईश्वरीय कृपा है, गुरु है, उनका मार्गदर्शन है, वो सारी चीजें अपन 9वें घर से देखते हैं। केतु देव है स्वयं स्पिरिचुअलिटी के कारक है, यानी कि योगिक क्रियाएं हैं जितने भी या फिर हाई स्पिरिचुअलिटी है वो अपन केतु देव से कनेक्ट करते हैं। तो मकर लग्न है, मकर राशि है, इनको केतु देव है बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि केतु देव जिन चीजों के कारक है वही सारी चीजें 9वें घर के अंदर पहले से अवेलेबल है। तो स्पिरिचुअली है बहुत अच्छे से आप ग्रो करने वाले हो, जितने भी ओकल्ट से जुड़े सब्जेक्ट है उसके अंदर आप हाई लर्निंग लेने वाले हो। अपने ये भी मान सकते हैं कि धार्मिक जितने भी सब्जेक्ट है उसके अंदर हाई लर्निंग लेने वाले हो, और खुद का आप स्पिरिचुअल रूटीन इस समय के अंदर बनाने वाले हो। धार्मिक यात्राएं हैं वो आपके होने वाली है, गुरु है उनके आशीर्वाद मिलने वाला है, गुरु है आपके मार्गदर्शन करता है, आपके पिता है, देवी शक्तियां हैं, आपके पित्र है, उनका आशीर्वाद मिलने वाला है अगले 18 महीनों के अंदर। पिताजी का स्वास्थ्य है वो थोड़ा गड़बड़ रह सकता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एज ए रेमेडी बात करें अपन, आपके घर के पास में जो भी पुराना मंदिर है उसके अंदर आप रेगुलर जाते रहें, वहां पर किसी भी तरह का मंत्र जाप है, किसी भी तरह का स्तोत्र जाप है, वहां पर आप रेगुलर करते रहें। अगला जो लग्न है वो है आपके कुंभ लग्न। कुंभ लग्न या फिर कुंभ राशि है, इनके लिए केतु देव है वो ट्रांजिट करेंगे आपके 8वें घर से। 8वां घर है अपन अच्छा कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि 8वां घर है जिसे अपन ओकल्ट साइंस में देखते हैं, लेकिन 8वां घर है अपने जीवन में अचानक जितने भी परिवर्तन आते हैं, बदलाव आते हैं, वो भी अपन 8वें घर से देखते हैं। 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन का है, लेकिन 8वां घर है जितने भी दुख दर्द है, तकलीफ है, पीड़ा है, वो भी अपन 8वें घर से देखते हैं। मृत्यु का प्रकार है वो भी 8वां घर है। शॉर्टकट में जितने भी चीजें होती है वो भी अपन 8वें घर से कनेक्ट करते हैं। किसी भी तरह का ऑपरेशन होता है वो भी अपन 8वें घर से कनेक्ट करते हैं। केतु देव है स्वयं सर्जरी के कारक है, तो हो सकता है कि इस समय के अंदर आपके सर्जरी है, हो सकती है इस तरह की योग है आपके बन रहे हैं। अगर सही से यूटिलाइजेशन करना है तो 8वां घर ओकल्ट साइंस का है, यानी कि जितने भी रहस्यमयी विद्या है, तंत्र है, मंत्र है, ज्योतिष है, या फिर ओकल्ट से जुड़ी हुई कोई भी साइंस है, वो सारी चीजें अपन 8वें घर से कनेक्ट करते हैं। केतु देव है उनकी एनर्जी है सही से वर्क करती रहे, केतु देव आपको सही से रिजल्ट देते रहे, तो इसके लिए ओकल्ट से जुड़ी कोई भी साइंस है उसको आप रीड कर सकते हो, उसके अंदर आप अच्छे से रिसर्च कर सकते हो, ताकि 8वां घर है सही से आपके यूटिलाइज होता रहे।
आठ वगैरह अगर आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, यानी कि केतु देव है आपकी दिक्कतें दे रहे हैं आठवें घर के अंदर, तो आप महामृत्युंजय मंत्र है उसका रेगुलर आप जाप कर सकते हैं। आखिरी अपना जो लग्न है वो बच जाता है आपके मीन लग्न। मीन लग्न है, इसमें केतु देव ट्रांजिट करेंगे 7वें घर से। 7वां घर है, अपन डेली सेल परचेज देखते हैं और मुख्य जो चीज है अपने पार्टनर की स्थिति देखते हैं। केतु देव है, उनका नेचर बता चुका हूं कि केतु देव का नेचर है थोड़ा स्पिरिचुअली हो जाता है बंदा, और डिटैचमेंट है वो अपन केतु देव से देखते हैं। तो आपके वैवाहिक जीवन के अंदर आप ये सारी चीजें देखोगे, जो अपना जो पार्टनर है वो थोड़ा स्पिरिचुअली होने लग गया है, वो थोड़ी बातें हैं कम करने लग गया है, या फिर अपन देखेंगे थोड़े डिटैचमेंट टाइप की स्थिति है आपके साथ में हो रही है। तो इन बातों को आपको तुल नहीं देना है, इन चीजों को आपको नॉर्मली लेना है, क्योंकि केतु देव है उनके कारक तत्व, उनकी जो एनर्जी है वो इसी तरह की है। अगर स्पिरिचुअली ग्रो करना चाह रहे हैं तो उनको आप सपोर्ट कर रहे हैं, और किसी तरह का डिटैचमेंट आ रहा है तो उस चीज को आपको ज्यादा सीरियस लेना है नहीं। केतु देव है अच्छे रिजल्ट देते रहे, तो इसके लिए आप महामृत्युंजय मंत्र है उसका रेगुलर आप जाप कर सकते हैं। धन्यवाद।